नमस्कार, मैं जया गुप्ता। आज मैं आपके सामने सोमेती अमावस्या की व्रत कथा लेकर आई हूँ। सोमेती अमावस्या व्रत, पूजन और कथा। मैं आपको सोमेती अमावस्या व्रत, पूजन और कथा के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप मेरे नए वीडियो को तुरंत प्राप्त कर सके। आइए देखें सोमेती अमावस्या कब आती है। सोमेती अमावस्या जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमेती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। कई जगहों पर स्त्रियां इस दिन नदी में स्नान करने जाती है और फिर दान करती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां सिर धोकर नहाती है, फिर पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करके कथा सुनती है और अपनी श्रद्धा अनुसार 108 वस्तु, 11 वस्तु, यदि कोई वस्तु तोल से आती है तो 1.25 किलो या 1.25 पाव, इस तरह से सामान का दान करती है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखती है। सोमेती अमावस्या व्रत की कथा मैं आपको सुना रही हूं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वो उनको आशीर्वाद देता था, सेली हो जे, सपूती हो जे, अपने पति के कंधे राज कर जे। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वो उसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे, सुखी हो जे और अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। साहूकार की बेटी ये बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहती कि माँ, ये पंडित जी जब आप और भाभी भिक्षा देने जाते हो तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे, सपूती हो जे और अपना पति के कांधे राज कर जे, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे, सुखी हो जे और अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर कि तू कल भिक्षा देने जाना, जब वो तेरे को आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो, आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो, सपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो। तो पंडित जी कहते कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ, ये भाई भौजाई के साथ ही रहेगी। तो सेठानी जी पंडित जी से पूछती कि ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या कि इसका सुहाग बना रहे। तो पंडित जी अपने पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल के देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है कि यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है सोना धोबन है कौन और कहाँ रहती है। तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समंदर पार सोना धोबन का गांव है, वहां वो अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेके जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, पर 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। वहां समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय पेड़ के नीचे बाम्बी में से एक सांप निकलता है। बाम्बी मतलब सांप का बिल, उसमें से एक सांप निकलता और वो पेड़ पे चढ़ने लगता है। तो बहन की नजर उस सांप पे पड़ जाती है तो वो अपने भाई से कहती कि देख देख कि किसी पक्षी के अंडे पेड़ पे है और उसको मार के ये सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मान के और उस सांप को मार के और वहीं टोकरी से ढक देता नीचे ही। वो अंडे एक हंस हंसनी के थे। तो शाम को जब हंस हंसनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में रखे हुए मिलते हैं। तो हंसनी खुश होके कहती कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुन के बहन उनसे कहती है, टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए, कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया, अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं उनको नष्ट करेगा। तो हंस हंसिनी बहुत खुश होते हैं इससे और वे अगले दिन अपनी पीठ पे बिठा के और उन दोनों भाई बहनों को
समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, उसके भी बहुत सारे बेटे बहुए सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर और रहने लग जाते। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती है और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना, लीपना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो इसकी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल बिल्कुल नहीं लड़ती। तो वो अपने बहुओं से पूछती कि आजकल तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों झगड़ेंगे। तो सोना धोबन पूछती कि भाई कौन करके जाता है सारा काम? तो बहुएं बोलती हमको क्या पता। तो सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। वो कहती आज रात को मैं पता लगाऊंगी कि कौन करके जाता है ये काम। तो रात भर जगती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीकदान की पीक फेंकने के लिए, तब उसको नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती कि माँ साहब आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन कहती आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए कि हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद नहीं आए। वो जलेगा घाव तो नींद नहीं आएगी। तो रात भर जगती रहती है, हाय रे करती रहती है। जब वो लड़की उस सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती? तो बोलती मैं तो कोई भी नहीं हूँ, एक साहूकार की लड़की हूँ और सवेरे मेरा भाई आके आपसे सारी बात करेगा। और ये कह के वो तो आ जाती है। सवेरे उसका भाई जाता है सोना धोबन के घर और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आके उसको आशीर्वाद दोगे तो मेरी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब ये सारी बातें सुनती है तो वो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। और तो वो कहते आप चलो, तो वो कहती कि नहीं अभी मैं नहीं चलूंगी, जिस दिन आप जाओ अभी शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उसके पहले मेरे को न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी शादी के दिन। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं, बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है। सोना धोबन आ भी जाती है शादी के दिन। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है तो सब दूर हा 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 मच जाती है कि दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, संकल्प लेती, हाथ में जल लेके और दूल्हे के मुंह में वो जल छोड़ती है तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी इस तरह से। पर सोना धोबन कहती कि मैं तो अब घर जाऊंगी। तो सब उसको रुकने के लिए भी कहते कि अब तो रुको आप, तो मना कर देती। विदाई के लिए बहुत सारा सामान रखते हैं, खाना वगैरह, तो सब चीजों के लिए मना कर देती। वो बस केवल मंडप की एक चौरी लेती है। मंडप की चौरी मतलब मंडप जो बनता है तो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती ना, उनको बोलते हैं मंडप की चौरी। तो वो एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेके जाती है। अब अगले दिन वापस सोमेती अमावस्या होती है और उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती तो वो वहीं सोमेती अमावस्या की पूजा करती है। वो हमेशा ही सोमेती अमावस पे 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं तो वो जो मंडप की चौरी लेके आती है उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रख के और फिर पूजा करती और संकल्प लेती कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमेती अमावस्या के व्रत किए थे उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूं उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन चूंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा दान देती थी तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। तो उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे, तो वो वहीं आ जाते दान लेने के लिए। पर जब वो देखते हैं कि रेत और चौड़ी के टुकड़े में रेत रखी हुई है तो कुछ गुस्से लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं और कुछ सीधे साधे लोग होते तो सोचते हैं कि जब इसने अच्छा अच्छा दान दिया तो अपन घर लेके गए तो आज ये भी सिर माथे, और वो उसको भी लेके घर चल जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो सब वो चौरी का टुकड़ा तो सोने का डल्ला बन जाता और वो जो रेती होती वो सब हीरे बन जाते हैं। जो फेंक देते वो पछताते कि उन्होंने क्यों फेंका, पर अब क्या कर सकते हैं। अब सोना धोबन घर पहुंचती है
तो वहां रोना धोना मचा रहता है। सोना धोबन का पति मर जाता है। पर वो जब शादी में गई थी तो उसके पहले ही घर में सबको बोल के गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसे ही रहने देना। तो सब बच्चे वगैरह उसका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है, सबसे पहले पानी मंगवा के और संकल्प लेती है और कहती कि आज से पहले की सोमेती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमेती अमावस्या का, उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा कह के अपने पति के मुंह में जल डालती है। तो उसका पति थोड़ा सा कड़मड़ाता है और उठ के बैठ जाता है। हे भगवान, सोमेती अमावस्या व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।